जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार लैब टेक्नीशियन भर्ती के बारे में, जिसका वैकेंसी आ गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, फॉर्म भरने का फी कितना लग रहा है, कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सारा डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पे, फिर वहाँ एक एक करके देखते हैं। बिहार लैब टेक्नीशियन भर्ती 2025, ये जो अप्लाई का जो डेट है वो 4 तारीख से रखा गया, मतलब आज से ये फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। और इसका लास्ट डेट जो रखा गया है वो 1/4/2025 तक रखा गया, मतलब कि नेक्स्ट मंथ एक तारीख तक ये फॉर्म को भर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए पदों का विवरण। इसमें देखिए कि कैटेगरी वाइज पद, मतलब पोस्ट को अलग अलग करके किया गया है। वो क्या, देखिए जनरल के लिए 902 पोस्ट है, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 225, एससी के लिए 595, एसटी के लिए 39, ईबीसी के लिए 667, उसके बाद इसी तरह से बीसी के लिए 415 और बीसी फीमेल के लिए 126। टोटल मिलाकर के जो कुल पद है इसमें यह है 2969 पोस्ट, मतलब 2969 पद के लिए ये फॉर्म निकला हुआ है। उसके बाद देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जो है शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए वो देखिए। आपका क्या है कि 12 में आपको क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होना चाहिए, विथ साथ साथ इंग्लिश भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले जो भी स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ जो डिग्री आपको लगेगा, देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से DMLT या BMLT उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब ये DMLT क्या है और BMLT क्या है, देखिए DMLT का मतलब है डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, उसी तरह से ये BMLT का मतलब है बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो एज रखा गया है, एज लिमिट जो रखा गया है वो क्या है वो देखिए। मिनिमम एज तो 18 साल है, कोई वैकेंसी भरने के लिए 18 साल का एज होना जरूरी है। उसके साथ मैक्सिमम एज में क्या है कि इसमें भी क्या है कि आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके दिया गया है कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कितना एज होना चाहिए, वो सारा कुछ इसमें दिया गया। देखिए जैसे यहाँ की जनरल में जो मेल है उसके लिए 37 वर्ष, उसका जनरल का फीमेल का जो 40 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद BC EBC के लिए जो है 40 साल, मतलब 18 से लेकर के 40 साल तक के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद SC ST के लिए 42 साल, जो SC ST स्टूडेंट है या कैंडिडेट है वो 42 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, 18 से लेकर 42 तक। उसी तरह से हम लोग देखेंगे इसमें एप्लीकेशन फी क्या रखा गया है। देखिए एप्लीकेशन फी में क्या है, जनरल, EWS, BC, EBC ये तीनों का जो फी है ये 600 रखा गया है। अगर ये कैटेगरी का स्टूडेंट अगर फॉर्म भरते हैं तो इसको 600 रुपया पे करने होंगे। उसके बाद SC ST के लिए 150 रुपया रखा गया है, फीमेल के लिए भी 150 रुपया है, और अदर स्टेट से अगर ये फॉर्म कोई भरता है तो उसके लिए 600 रुपया इसका फी रखा गया है। उसके बाद इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स वहां लगेगा वो देखिए क्या है। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। साथ ही DMLT और BMLT का प्रमाण पत्र चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए और आधार कार्ड। और उसके साथ साथ अगर आप कहीं काम किए हुए हैं, अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो लगा सकते हैं। और जो स्टूडेंट दिव्यांग है वो भी इस फॉर्म को अगर भर रहे हैं तो दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट होता है वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद कोई अगर फ्रीडम फाइटर के यहाँ से अगर कोई भर रहा है तो उसको, अगर वो फ्रीडम फाइटर है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, वो लगा करके भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ है। जितने भी स्टूडेंट का अगर इस तरह का अगर उसका योग्यता है तो आप इस फॉर्म को भर लीजिए, अच्छा रहेगा। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।